कि यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर जिनको की आदत है कि वो रोडों पे से या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होने दो या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने दो, वो अपनी हिटलरशाही अपनी दादागिरी करके वहाँ पर उसको हकाल देते हैं वहाँ से लोगों को, गरीबों को। इसीलिए हम लोग ये सवाल करना चाहते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से कि आपने जो तार फेंसिंग की है तो एक तो आपने अधूरी की है। अगर ये गवर्नमेंट लैंड है तो आपने पूरी तार फेंसिंग करना चाहिए था। अगर प्राइवेट लैंड है तो आपकी कोई राइट नहीं है उसके ऊपर, और अगर आपकी लैंड है तो आपने पूरी तार फेंसिंग क्यों नहीं की है? एक आदमी के साथ आप है तो इंसाफ कर रहे, बाकी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे, तो आप इसका खुलासा 2 से 3 दिन के अंदर आपने देना चाहिए, वरना एमआईएम इसके बारे में सवाल करेगी, आपके खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी। क्योंकि शहर दमड़ी महल के साइड में डीएलआर ऑफिस के बाजू में ये हिस्सा है, इसमें यहाँ पर इन्होंने झाड़ लगा दी कमिश्नर साहब ने, और एक शख्स का थोड़ा सा हिस्सा छोड़े उसके अंदर। अब उसको अगर अलॉट करें तो फिर रहने दीजिए, लेकिन उसके बाद जो जगह बची हुई है उसको भी दूसरों को अलॉट कर दीजिए। लेकिन ये फालतू में उसको छोड़ रहे, बाकी की जगह पे झाड़ लगा रहे, तो ये मुनासिब नहीं हो रहा। एमआईएम इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। देखिए, आज यहाँ पर एमआईएम के सभी पदाधिकारी जो यहाँ पर जमा हुए दमड़ी महल के पास में, तो यहाँ का जो रोड का काम चल रहा है और रोड बनने के बाद में जो जगह बची हुई है गवर्नमेंट की लैंड है, तो वहाँ पर देखने में ये आया कि यहाँ के म्यूनसिपल कमिश्नर जिनको की आदत है कि वो रोडों पे से या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होने दो या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होने दो, वो अपनी हिटलरशाही अपनी दादागिरी करके वहाँ पर उसको हकाल देते हैं वहाँ से लोगों को, गरीबों को। और वहाँ पर उनको एक शौक़ है बड़ा कि वहाँ झाड़ लगाते हैं और तार फेंसिंग वगैरह करते हैं, जबकि शहर के हालात ऐसे है कि यहाँ पर 10,000 रुपये का काम अगर वार्ड के अंदर बोले तो वो कहते हैं कि यहाँ पे बजट नहीं है। तो फिर ये फालतू जो खर्चे कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ये सवाल करना चाहते हैं म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से कि आपने जो तार फेंसिंग की है तो एक तो आपने अधूरी की है। अगर ये गवर्नमेंट लैंड है तो आपने पूरी तार फेंसिंग करना चाहिए था। अगर प्राइवेट लैंड है तो आपकी कोई राइट नहीं है उसके ऊपर, और अगर आपकी लैंड है तो आपने पूरी तार फेंसिंग क्यों नहीं की है? एक आदमी के साथ आप है तो इंसाफ कर रहे, बाकी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे, तो आप इसका खुलासा 2 से 3 दिन के अंदर आपने देना चाहिए, वरना एमआईएम इसके बारे में सवाल करेगी, आपके खिलाफ आंदोलन छेड़ेगी। क्योंकि शहर में कई कमिश्नर आते और जाते रहते हैं, लेकिन शहर के लोगों जो यहाँ पे बसते हैं तो उनके सवाल का जवाब देना आपको लाजमी है। आपने देखा होगा कि आम खास मैदान के पास में भी कई गरीबों की तो वहाँ पे दुकानें थी, रसवंतियाँ थी, जो कि गर्मी के सीज़न में गवर्नमेंट और अलॉट करती है, तो इन्होंने ऐन गर्मी के सीज़न पे सारे रसवंतियों को तोड़ फोड़ कर फेंक डाले वहाँ से, जबकि वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर स्टे था, इन्होंने स्टे से भी इनकार कर दिया। ये कानून से बड़े है समझता हूँ मैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि दिल्ली गेट के बाहर गरीब जो फर्नीचर वाले होते हैं, कई फर्नीचर वाले अपना ऐसी दुकान थी उनकी कि कोई परमानेंट शेड किसी के भी नहीं थे, जब बस वहाँ पे कारोबार करते थे, किसी को अड़चन नहीं थी, अड़थड़ा नहीं था। लेकिन कमिश्नर साहब की आंखों में खटक रहे थे तो उन्होंने उनको वहाँ से भी रवाना कर दिया। ठीक है, उसके बाद में लोगों के लिए फुटपाथ गवर्नमेंट इसलिए बनाती कि उसके ऊपर से पैदल चलेंगे। तो यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर जो आपके बैक साइड में है, पूरे फुटपाथ के ऊपर उन्होंने तार फेंसिंग भी की है, उसके अंदर झाड़ भी लगाए। तो ये ज़बरदस्ती का खर्चा क्यों? क्या आपके पॉकेट में से खर्चा कर रहे हैं क्या कमिश्नर साहब? अगर नहीं कर रहे होंगे तो इसका हिसाब दीजिए आप। और अगर ये यहाँ पर अगर ऐसी नाइंसाफ़ी करेंगे दमड़ी महल के ऊपर, अगर 3 दिन में आपने अगर ये शेड नहीं निकाला, या तो आप उसको अलॉट कर दो, बाकी दूसरों को भी, हमारे पास के जो कार्यकर्ता जो भी शहर के लोग ज़रूरतमंद है उनको भी वहाँ पे बिठाओ, और नहीं तो सबको यहाँ से निकालो। अगर नहीं निकालते तो एमआईएम आंदोलन करेगी।